किसानों के साथ सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है। पिछले आंदोलन में सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उनको सरकार ने नहीं पूरा किया, तो अब किसान एक बार फिर 13 फरवरी से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और एक बार फिर 26 महीने के लिए दिल्ली में आंदोलन की तैयारियां हो गई हैं और 13 तारीख को दिल्ली जो है तमाम किसान संगठन पहुंच रहे हैं। लेकिन मांग वही है, एमएसपी हो और जो सरकार द्वारा वादे किए गए थे उनको सरकार जो है वो पूर्णतः से लागू करे। लेकिन सरकार और प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं इनको रोकने की। देखना यह होगा कि 13 तारीख को क्या किसान संगठन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो दिल्ली पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन आज कैथल की हनुमान वाटिका में किसान संगठन पहुंचे हैं, किस बारे में मीटिंग की गई और किस तरह से तैयारियां दिल्ली के लिए की गई हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। होशियार सिंह गिल, भारतीय किसान प्रदेश अध्यक्ष BKU धन्नावक्त। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस तरह की मीटिंग की? आज की ये मीटिंग हमारे जो युवा साथी थे और हमारे सभी संगठनों के साथी थे, मंजीत कोड़ा जी हैं, जसविंदर जी हैं, सभी साथी हैं। आज जो 13 तारीख को हम दिल्ली जाने के लिए अब आगे की रणनीति बनाई है। जो MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन की रिपोर्ट C2+50 के हिसाब से जो सरकार ने वादा किया था, अब वो 10 साल हो गए। पठानकोट की जनसभा में सबसे पहले मोदी जी ने एक वादा किया था, वे मेरी सरकार आने पर सभी किसानों के कर्जे माफ़ होंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूंगा, C2+50 के हिसाब से दाम दूंगा। लेकिन वो 2 प्लान हो चुके हैं। लेकिन जब भी कुछ मांगते थे क्या मिलता है? लाठियाँ गोलियाँ। इसी करके सभी लड़ाकू जितने भी संगठन थे वो आगे बढ़कर आए हैं और हम दिल्ली जाएंगे जब तक गूंगी बहरी सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जब तक घर वापसी नहीं होगी। सरकार ने भी और प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं आपको दिल्ली जाने से रोकने के लिए। बड़ी अच्छी बात है, उन बिना तो अच्छा भी नहीं लगता, जी भी नहीं लगता। तभी हमारा हौसला बढ़ता है। जितने बैरिकेड लगाएंगे, जितने पुलिस वाले साथी आएंगे, जितने भी ये वादा डालेंगे, इतने हमारा हौसला बढ़ता है। अच्छी बात है, करें। अगर नहीं करे तो और भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। होशियार जी, जैसे नेताओं को जो है वो नोटिस भी दिए जा रहे हैं दिल्ली जाने पर रोकने के लिए, तो क्या कुछ? कल बुलाए थे हम DSP साहब ने, सभी टीम थी हमारी तितर मोड़ पे, लेकिन वो उसमें लिख रखा था भाई अगर कोई भी गठबंध कुछ भी हो गया, को हानि होगी किसी चीज़ की, संपत्ति की, तो आपकी संपत्ति से काटे जाएंगे। मैं संपत्ति कट रही है, सारी तो लाल लकीर लग रही है। तारा काम है रोकना, हमारा काम है जाना। हमने उस पर साइन नहीं करे, ठीक है, हम उपद्रव नहीं करेंगे। हम तो अपनी मांगे मनवाने के लिए जा रहे हैं, हम उपद्रव करने के लिए नहीं जा रहे। हमने सारे साथियों ने, किसी ने तो नोटिस नहीं पकड़े। पूरे हरियाणा से यूनियन जा रही है और राज्यों से भी जो है यूनियन इसमें भाग ले रही है। 72 संगठन तो साउथ वाले हैं और 18 संगठन है पंजाब के और 8-9 संगठन है हरियाणा के। बाकी जो संगठन के लड़ाकू लोग थे नहीं, वो संगठनों को छोड़कर इसमें मिल रहे हैं। सभी जिसने लड़ना है, देखिए पहले तो हम मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के, फिर राजनीति बढ़ेंगे, एवं किसान नेताओं के कैसे गुलाम होंगे? जो लड़ेगा हम उसके साथ हैं। जो MSP खरीद गारंटी कानून, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, C2+50 के हिसाब से दाम, और जो हमारे खीरपुर खीरी में हमारे किसान देवता गाड़ी के नीचे मारे गए थे उनको न्याय दिलवाने के लिए, और जो बिजली बिल कानून है उसको वापस कराने के लिए, और भी काफ़ी मुद्दे हैं, 4-5 हैं ये मेन। भेजे जा जाकर, लेकिन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो आखिरी में हमने निश्चय लिया कि हम दोबारा दिल्ली जाएंगे और मोदी को अपने जो उन्होंने वादे किए थे उनको याद दिलाएंगे। अब पीछे एक हमने किसान मजदूर कर्ज मुक्ति का भी मुद्दा उठाया। वो क्यों उठाया? क्योंकि पीछे लोकसभा में संसद में बताया गया है कि पिछले 9 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपए कुछ उद्योगपतियों के माफ कर दिए। तो हम किसान मजदूर तो भारत के 80% है, तो हमारे 12 लाख करोड़ रुपए हमारे सिर पर कर्ज है, तो उसको क्यों नहीं माफ किया जाता? इसलिए हम दोबारा इन्हीं 12 मुद्दों पर दिल्ली जा रहे हैं 13 फरवरी 2024 को। जसविंदर जी, सुनने में ये भी आया है कि पेट्रोल पंपों को भी हिदायतें दी गई है कि किसानों को डीजल जो है ट्रैक्टर के लिए नहीं दिया जाएगा, तो कैसे दिल्ली जाओगे? देखिए, अब हमारी मीटिंग हुई थी कल चंडीगढ़ में, वहाँ से बड़े बड़े पीयूष गोयल जी और मुंडे जी मंत्री आए थे। तो हमने कहा था कि आप हमें रोकने के लिए एक तरफ तो मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारे नोटिस दिए जा रहे हैं और पेट्रोल पंप बंद किए जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। हम अभी हरियाणा के मंत्री को फ़ोन करेंगे कि वो ऐसी कोई भी नोटिस ना दे। अगर फिर भी देते हैं तो हमने अब तक ट्रैक्टर ट्रालियों में तेल और जो हमारे
ड्राम होते हुए भर के पूरे तैयार कर रखे। और आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे बॉर्डरों पर ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, वो गांव में सही जगह अपने उसमें कल 13 तारीख की तैयारी के लिए तैयार है। बॉर्डरों को सील भी कर दिया गया है, कैसे बैरिकेड को, क्या बैरिकेड को तोड़ दिया जाएगा? ये तो बहुत आसान है बैरिकेड तोड़ना, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि हमें रोका ही नहीं जाए। अगर रोकने की कोशिश की तो हमने 2020 में भी तोड़े हैं, और अब तो बहुत आसान है क्योंकि हमारे लोग, हमारे किसान मजदूर बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। 1 मिनट में ब्रेकरों को तोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली में हमारा भी हक है। देखिए, जो पहले हमारा दिल्ली में आंदोलन चला था 13 महीने, वो एमएसपी की लड़ाई थी। वह आंदोलन लंबा चला, कानून तीनों जो बनाए थे किसानों के लिए काले कानून थे, वो रद्द हो गए थे। आंदोलन लंबा होने के कारण हमने आंदोलन को स्थगित किया था। एक बार फिर दोबारा एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं। और क्या नाम, पूरा पंजाब पीछे से लाखों की संख्या में आ रहा है, हरियाणा भी पूरा मुंड में, पूरे भारत के लोग, दक्षिण की जो स्टेटें हैं वो भी पूरे मुंड में हैं। हम शांतिपूर्ण किसान नेता ये कह रहे कि राजनीति कर रहे हैं, एक बार फिर कहीं ना कहीं सरकार से कुछ लेने की इच्छा है, इस करके वो किसान आंदोलन में राजनीति कर रहे हैं। देखो, यहाँ देश में हर प्रकार के लोग होते हैं, और क्या नाम, अगर मैं भी 4 आदमी होते तो उनका भी मतलब आपसी में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। और जिन्होंने राजनीतिक स्टेज शेयर करी है वो बड़े नेता थे, और वो जनता ने साइड लाइन भी कर दिए है, और हमें उन पे अफसोस भी है। वे उनकी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब भी हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो आना चाहे तो आ सकते हैं, दिल्ली जाना चाहे तो जा सकते हैं, मगर जो अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा है वो अराजनीतिक लोग ही उसमें बैठेंगे, जो मोर्चा का शीर्ष नेतृत्व होगा। अगर किसी ने राजनीति करना, कल अगर मैं किसी राजनीतिक स्टेज को शेयर करता हूं तो मेरा हक नहीं है वहाँ मोर्चा में बैठने का। और संयुक्त किसान मोर्चा कौन है? जब हम दिल्ली में गए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा बना था, और मतलब जब लोग इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो उसको संयुक्त किसान मोर्चा बोलते हैं। अगर कोई एक आदमी सोचता है, कह रहे भाई 13 तारीख का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान नहीं है, ऐसा नहीं है, किसी एक का मोर्चा नहीं है, लाखों लोगों का है। संयुक्त किसान मोर्चा है, राजनीतिक के लोग इसका नेतृत्व करेंगे। कोई भी अराजनीतिक आदमी है जो बढ़िया शीर्ष नेतृत्व में काम कर सकता है, बोल सकता, कर सकता, लड़ सकता, वो आओ बैठो। सरकार प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं, किसान नेताओं को नोटिस भी दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उठाने की भी तैयारी की जाएगी। देखिए, पहले भी मतलब लगातार मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। जब दिल्ली में आंदोलन चला, सबसे पहले बैरियर ही मैंने तोड़े थे। जसविंदर भाई था, कैथल के गिने चुने आदमी थे। आप पूरे मुंड में, हम डरते भी नहीं, अनुभव भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया। सरकार कितने तगड़े बैरियर लगा ले, हम हर हालात में तोड़ेंगे। और क्या नाम है, अगर वो चकने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम ऐसे नहीं मिलेंगे, ऐसे नहीं थे आएंगे, हम पूरे मुंड में दिल्ली जाएंगे। तो हम बड़े किसानों को लेके आएंगे पहले नहीं, जैसे अपना क्या नाम है, कैथल का जो बॉर्डर पड़ता है, पंजाब का खनौरी बॉर्डर पड़ता है, हमारा जो दाता सिंह वाला गांव पड़ता है, जो हमारा कैथल और जींद के गांव है, जो आंदोलनकारी गांव है, वहां जाएंगे, पंजाब वाले भाइयों का स्वागत करेंगे, उनको साथ में लेके आएंगे, यहाँ से बैरियर तोड़ेंगे और दिल्ली कूच, जो जंतर मंतर की कॉल दी गई, अगर वहां तक जाने देते ठीक है, नहीं तो सड़कों पर बैठेंगे। सड़क जाम होंगी, वो सरकार का काम है, सरकार करवा रही है। हम सड़कों पर बैठने नहीं चाहते, हम जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं, मगर सरकार जहाँ बिठाएगी, जहाँ रोकेगी, हम शांतिपूर्ण वहीं बैठेंगे, वहीं अपना आंदोलन चलाएंगे। पहले 13 महीने आंदोलन चलाया था, अब की बार मुंड में है 26 महीने आंदोलन चलाने के।